तो आज हम फोर्ट टोकन पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रेजेंटेशन की पड़ताल करने वाले हैं। इसमें कुछ बड़े बड़े दावे किए गए हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दावों के पीछे का लॉजिक क्या है और क्या ये सच में उतना ही दमदार है जितना सुनने में लगता है। सबसे बड़ा सवाल जो ये प्रेजेंटेशन उठाता है वो ये है, क्या सिर्फ $60 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट $10,000 बन सकता है? सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन लगता है ना? तो चलिए आज इसी दावे की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का गणित क्या कहता है। और ये देखिए 16,566%, मतलब 16,000% से भी ज्यादा का रिटर्न। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो सवाल ये है कि ये नंबर आया कहां से? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो ये सब होगा कैसे? आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इस प्रेजेंटेशन के मुताबिक इसका सारा राज एक चीज में छिपा है, जिसे ये कहते हैं द स्कार्सिटी फॉर्मूला, यानी कमी का फॉर्मूला। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे खास तौर पर इस टोकन को कह सकते हैं कि जानबूझकर दुर्लभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको ऐसे समझिए, कुल मिलाकर 5 लाख फॉर्ट टोकन बनाए गए हैं, लेकिन लॉन्च के समय मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही लाए जाएंगे, यानी कि टोटल सप्लाई का बस 10%। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पहले दिन से ही इसकी कमी को पक्का कर देती है। ये चार्ट इस पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, ये जो बड़ा हिस्सा है 90% सप्लाई, वो तो लॉक्ड है, उसे कोई छू नहीं सकता। और ये जो छोटा सा टुकड़ा है सिर्फ 10%, बस वही मार्केट में घूमने के लिए मौजूद है। मतलब कमी तो वाकई में है। तो ये कमी का फॉर्मूला असल में है क्या भला? देखिए, प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये एक ऐसा मॉडल है जहां टोकन की सप्लाई फिक्स्ड है, मतलब कम है। तो होता क्या है कि जब भी कोई नया पैसा सिस्टम में आता है तो टोकन का दाम किसी अंदाजे या स्पेक्यूलेशन से नहीं बल्कि सीधे सीधे गणित के हिसाब से ऊपर जाता है। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए, ये गणित कैसे काम करता है यहाँ साफ दिखता है। यहाँ दावा यह है कि मार्केट कैप और कीमत का सीधा कनेक्शन है। जब मार्केट में सिर्फ $30,000 लगे हैं तो एक टोकन की कीमत है 60 सेंट, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है और मार्केट कैप $50 मिलियन तक पहुंच जाता है तो उन्हीं 50,000 टोकन में से हर एक की कीमत बढ़कर $1,000 हो जाती है। सप्लाई उतनी ही है, बस डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो कमी का सिद्धांत तो समझ में आ गया, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये कमी आखिर बड़े रिटर्न में कैसे बदलती है? चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। और ये टेबल यही है उस 16,566% वाले जादुई नंबर का राज। यहां ध्यान से देखिए, चाहे कोई $60 इन्वेस्ट करे या $3,000, अगर टोकन का प्राइस $100 तक पहुंच गया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI सबके लिए बराबर है 16,566%। यही है उस बड़े दावे के पीछे का सिंपल सा मैथ। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, लेकिन इन टोकन्स को मार्केट में आने से पहले कोई हासिल कैसे करे? तो इसका जवाब है पॉइंट सिस्टम में। चलिए अब ये समझते हैं कि ये पॉइंट्स आखिर फोर्ट टोकन में बदलेंगे कैसे। देखिए, इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से पॉइंट्स कमाने के 4 मेन तरीके बताए गए हैं। पहला, अपने लेवल को अपग्रेड करना। दूसरा, अपनी टीम की एक्टिविटी से फायदा लेना। तीसरा, रोजाना सिस्टम में एंगेज रहना। और चौथा, रेफरल्स के जरिए कम्युनिटी को बड़ा करना। और दावा यह है कि बाद में इन्हीं पॉइंट्स को फोर्ट टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहां एक बात पर बहुत जोर दिया गया है और वो है लीडर होने का फायदा। मतलब जो जल्दी आएगा, जो ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि ऊंचे लेवल्स पर कमाई की दर दोगुनी हो सकती है और जो शुरुआती लोग हैं वही असल में पूरी टोकन इकोनॉमी को शेप देंगे, इससे पहले कि आम पब्लिक की भीड़ आए। और ये कोट इस पूरी बात को एक लाइन में कह देता है, क्रिप्टो में टाइमिंग ही सब कुछ नहीं है, बल्कि वही एक अकेली चीज है। मतलब साफ है, जो पहले आएगा वही गेम के रूल्स तय करेगा। तो क्यों और कैसे तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि आगे का प्लान क्या है, यानी कि भविष्य का रोड मैप कैसा है। तो ये है फोर्ट का मार्केट तक पहुंचने का पूरा रास्ता। ये रोड मैप 4 स्टेज में बटा हुआ है। स्टेज 1 जो अभी चल रहा है वो है पॉइंट सिस्टम का, यानी पॉइंट्स जमा करने का। इसके बाद आएगा स्टेज 2, फोर्ट टोकन का एयर ड्रॉप, जहां पॉइंट्स को टोकन में बदला जाएगा। फिर स्टेज 3 में होगी इसकी पब्लिक लिस्टिंग और आखिर में स्टेज 4 में मैट्रिक्स और NFT जैसी एडवांस चीजें भी इसमें जोड़ी जाएंगी। और अब हम आते हैं इस प्रेजेंटेशन के सबसे मजबूत तर्क पर। इसे सप्लाई और डिमांड के बीच एक ऐसे टकराव की तरह पेश किया गया है जो होकर ही रहेगा, एक इनएविटेबल कॉलिजन।
एक तरफ है डिमांड, और डॉक्यूमेंट के मुताबिक इनके पास हैं 34 लाख एक्टिव यूजर्स। जी हाँ, 3.4 मिलियन लोग। ये एक बहुत बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और अब इस 34 लाख के डिमांड को दूसरी तरफ रखिए सप्लाई के सामने। और सप्लाई कितनी है? सिर्फ 50,000 टोकन। यही वो टकराव है जिसकी बात हो रही थी। एक तरफ लाखों लोग और दूसरी तरफ गिनती के कुछ हजार टोकन। और यही इस पूरी प्रेजेंटेशन का सबसे पावरफुल मैसेज है कि जब लाखों लोग कुछ हजार चीजों के पीछे भागते हैं तो मार्केट को गणित अपने हाथ में ले लेता है। ये कोई सट्टेबाजी नहीं है, ये सीधा सीधा सप्लाई और डिमांड का अर्थशास्त्र है जो होकर ही रहेगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि जब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एक बहुत ही लिमिटेड सप्लाई से टकराती है तो क्या जबरदस्त ग्रोथ होना एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी है? मतलब क्या ये गणित के हिसाब से तय है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही इस पूरे प्रोजेक्ट का भविष्य तय करेगा।